नमस्कार दोस्तों। परसों यानी कि 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स है। ज़्यादा समय नहीं बचा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे बड़ी आसानी से सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जो कुछ भी दिमाग लगाना था, जो टॉपिक्स की नोट बनानी थी, सब कुछ कर लिया। अब मान लेते हैं कि आज से आपने पढ़ाई नहीं करनी, आज आप सीसेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कल भी नहीं पढ़ेंगे, परसों एग्ज़ाम है। इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बड़ी आसानी से सीसेट निकाल सकते हैं। इसी की बात करेंगे। देखिए, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिनके तहत हम बात करेंगे। जैसे कुछ बेसिक बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। कितने प्रश्न आप हल करेंगे कि काम हो जाएगा, और कैसे हल करना है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो क्या करना है, और सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर देना है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे बेसिक बातों की। और बेसिक बातों में सबसे बेसिक बात यही है कि देखिए, एग्ज़ाम जब करीब आता है ना, हमें से कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो साल भर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जीएस को कैसे मजबूत किया जाए। और धीरे धीरे जैसे जैसे जीएस मजबूत होने लगता है, अच्छे से तैयारी होने लगती है, और अगर उन्होंने सीसेट को इग्नोर किया है तो धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगती है। आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र अभी हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने जीएस पे काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इस बात का डर है कि पता नहीं सीसेट निकलेगा कि नहीं। और बेसिक बातों में ये सबसे पहली बात यही है कि अगर आप घबरा के एग्ज़ाम देते हैं, इस बात का डर दिमाग में बिठा के जाते हैं कि पता नहीं सीसेट निकलेगा कि नहीं, तो आपने लिए एक बहुत बड़ी बाधा अभी खड़ी कर ली। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। देखिए, सीसेट का जो पेपर है ये क्यों बनाया गया है। आपको 80 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, और मोटे तौर पे बात करें तो 80 में से सिर्फ 27 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, और ये जो 27 क्वेश्चंस आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस आते हैं। 80 में से लगभग आप मान के चलिए कि 40-45 के आसपास जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सामान्य स्तर के होते हैं। एक सामान्य बुद्धि का प्राणी, एक व्यक्ति उन प्रश्नों को हल कर सकता है, जो कि जिसने आराम से इंटर तक की पढ़ाई की हो, ग्रेजुएशन किया हो और सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ऐसे बता दिया जाता है कि पता नहीं क्या चीज़ हो गई है सीसेट। हाँ, इतना ज़रूर है कि सीसेट में जिस तरह से वो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, मैथ का, कंप्रीहेंशन का, रीजनिंग का, वो थोड़ा सा ऐसा है कि हम घबरा सकते हैं अगर हमने नहीं पढ़ाई की और सही तरीका नहीं अपनाया है तो। लेकिन अगर आपने सही चीज़ें सोची, सही तरीके से आगे बढ़ते चले गए, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सोचने और समझने वाली कौन सी बात है। देखिए, एक चीज़ और दिमाग में रखिए। एक बात होती है कि हम किसी चीज़ को जानते हैं, और एक है चीज़ कि उसे हम अंदर तक मानते हैं। जैसे खैर छोड़ो, एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि निगेटिव बात है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। सीसेट में क्या है कि हम ये जानते हैं कि ये 33% स्कोर करना है और हम क्वालिफाई कर जाएंगे। 80 में से 33 करेंगे ना तो 26 दशमलव कुछ आएगा, इसीलिए मैं 27 प्रश्नों की बात करता हूँ। ठीक, तो ये जानने की चीज़ है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अंदर से इस चीज़ को मान नहीं पाते। जब भी वो सीसेट की बात करते हैं, जब भी सीसेट क्वालिफाई करने की बात आती है, तो पूरा फिगर दिमाग में आता है कि 80 क्वेश्चंस आएंगे, इतने मैथ के क्वेश्चंस आएंगे, इतने रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे। अरे भाई, अपने आप को समझाइए कि भले इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हमें करने कितने हैं। मुश्किल से 50% तक उसका अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कि कितने प्रश्न हल करने हैं। तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी आपको इस बात का टेंशन हो कि सीसेट कैसे निकालेंगे, तो इस चीज़ को बार बार मन में दोहराइए कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है भाई, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पिछले साल के प्रश्नों को देखा हो तो आप एक बात अच्छे से समझ जाएंगे कि कम्बिनेशन बड़ा शानदार होता है जो यूपीएससी बनाती है। अगर आपका रीजनिंग नहीं ठीक है, मैथ नहीं ठीक है और कंप्रहेंशन भी नहीं ठीक है, लेकिन इसके बावजूद सही रणनीति बनाते हैं, सही मानसिकता रखते हैं, तो बहुत आसानी से आप सीसेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक बातों में दो बातें। पहली बात ये कि आप घबराना बंद करिए। दूसरी बात यह है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इस चीज़ को अंदर तक एक्सेप्ट करिए। आप कह सकते हैं, अगर मैं आपसे सामने सामने बात कर रहा होता तो कह सकते हैं कि ये कौन सी नई बात बता दी भाई, हम तो पहले दिन से जानते हैं कि क्वालिफाइंग नेचर का है। जानते हैं अलग चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं,
क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम इस चीज़ को अंदर तक नहीं मानते, तो ही घबराहट शुरू होती है। अदरवाइज़ इतने क्वेश्चन हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो आते हैं यहीं पे कि कितने प्रश्न हल करें कि हम मान सकते हैं कि हमारा सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 80 प्रश्न आते हैं। अगर हम सीधा सीधा बना दें, मतलब कैटेगरी कि मान लीजिए 25 क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन के हो जाएंगे, 25 क्वेश्चंस मैथ के, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के, ऐसा सीधा सीधा कर लेते हैं। ठीक, ये आपके पास एक फॉर्मेट है और आपको इसी में से कितने प्रश्न हल कर लिया जाए, आप कर लें कि आसानी से आप सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं बिना घबराए, आराम से, आसान प्रश्नों को देखते हुए, अभी हम बात करेंगे 40 से ज़्यादा, 42, 45, जिनकी अच्छी स्पीड है वो 50 तक जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने 80 में से कितने सारे क्वेश्चन हल कर लिए। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो पहले तो वो उसका 2.5 नंबर कटा, ठीक है, उसके बाद उसी के एवज में 0.66 जो नंबर है वो कटेगा आपका, इसमें जो आपने नंबर हासिल किया है अब तक सही करके। तो आप हड़बड़ाहट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में मत पड़िए। ये सबसे बेसिक चीज़ है, लोग नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है अरे ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे ना, काट पीट के तो आ ही जाएगा। काट पीट के ज़्यादा कट जाता है और उसके बाद से आप आ जाते हैं 26 के नीचे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आराम से करेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा सही होंगे और 40 से ऊपर, मान लीजिए एवरेज तौर पे एकदम आइडियल मान लें तो 45 तक का आप टारगेट रखिए। 40 जैसे तैसे करके 40 क्रॉस कर जाएंगे तो आप निश्चिंत हो जाइए कि ठीक है, इसी में से माइनस वगैरह करते करते 27 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, आराम से हो जाएगा। ये आप अपना टारगेट रखिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 40 तक आप पहुँचेंगे कैसे, ये 80 में से 40 क्वेश्चंस आप करेंगे कैसे। देखिए, एक चीज़ तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपकी टेंशन दूर हो गई कि अगर आप मान के चलते हैं कि मुझे 50% के आसपास ही क्वेश्चन करने हैं, तो आपकी आधी समस्या यहीं ख़त्म हो जाएगी कि जो भी कठिन क्वेश्चंस हैं उनका हमें टेंशन नहीं लेना। जो आसान है, जो हम कर सकते हैं, उसी को पकड़ते पकड़ते हम 40 तक कर लेंगे, 40-45 तक कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। लेकिन वही बात कि कैसे हल करें, और ये चीज़ ऐसी है कि अगर हम इसे इग्नोर कर दें तो सारी पढ़ाई एक किनारे ताकती रह जाएगी बैठ के बगल में कि यार हमें भी तो थोड़ा ध्यान दे लो। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीसेट को देखते कैसे हैं, हल कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियोस बनाए हैं। एक प्लेलिस्ट है सीसेट के नाम से, वहाँ मैंने बताया कि आप कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, काफ़ी विस्तार से बताया। बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन चीज़ों को मैं रिवाइज़ करा सकूं और कुछ नई बातें जो मैं ऐड कर सकता हूं वो कर सकूं। ठीक है ना। अगर आप अच्छे से उसको समझना चाहते हैं तो जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पता चल जाएगा कि आप सीसेट के प्रश्नों को कैसे हल करें। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ 3 चीज़ें हैं इसमें कि सीसेट के प्रश्नों को हल कैसे करें। उसमें एक चीज़ शामिल है कि आपकी खुद की रणनीति कैसी है। दूसरी चीज़ ये शामिल है कि आप किसी प्रश्न के साथ कैसा व्यवहार करेंगे अगर वो प्रश्न कठिन है। ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि इसमें जो प्रश्न आपको नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है उसको आप छोड़ेंगे कि क्या करेंगे। ठीक, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। अब तक किसी ने कुछ भी बताया हो उस पर यकीन मत करिए। मैंने कई बार आपसे कहा है कि आपको अच्छे से पता है कि कौन सा पोर्शन आपका ठीक है। ओके, उस तरह के क्वेश्चंस को खोजिए, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ खोजिए और उन प्रश्नों को जल्दी पहले हल करने की कोशिश करिए। हालांकि मैंने आगाह किया था एक जगह कि जो सेक्शन हमें मजबूत लगता है कभी कभी उसके साथ हमारा घमंड भी जुड़ा रहता है कि अरे मेरा रीजनिंग बढ़िया है तो मैं इसे बिना किए छोड़ कैसे सकता हूँ या छोड़ कैसे सकती हूँ। ऐसा नहीं करना, घमंड बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आपका मजबूत है वो पोर्शन, इसके बावजूद कोई कठिन प्रश्न आता है तो उसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी की। तो जो चीज़ आपको आसान लगती है उसी को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता तय करिए कि पहले हम इसे हल करेंगे, उसके बाद से इसे हल करेंगे, उसके बाद से इसे हल करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि पहले कंप्रीहेंशन कर लीजिए क्योंकि वहाँ से ज़्यादा आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ये काम नहीं आएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आपने कंप्रीहेंशन को इस तरह से किया है जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे थे। अब तो समय भी कम है प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर मैथ आप, मैं कहूँ कि पहले मैथ कर लीजिए, पहले रीजनिंग कर लीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ें। जो दूसरी बात है वो ये है कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं जो देखने में आसान लगते हैं
ध्यान से समझिएगा। आप सीसेट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखने में लगा रही ये तो एक लाइन का है, अरे इसमें थोड़ा सा कहीं पे ना पेच है, बस इसको कर लेंगे। यहाँ पे आपके लिए आसानी भी है और ख़तरा भी है। आसानी यह है कि थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, हो सकता है कि आ जाए। खतरा यह है कि वो चीज़ आपको फंसा ले इसी बहाने। आप क्या करेंगे, जब भी आप सीसेट के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप कोशिश करिए आधे मिनट 1 मिनट तक कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रही है, इसको थोड़ा समय की ज़रूरत है, आप उसको छोड़कर भागिए। ये बड़ा ही मैं सीधा सीधा कहता हूँ, छोड़ के भागने वाली बात, क्योंकि वो आपके लिए ख़तरा बन सकता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती और हम वहीं पे फंस जाते हैं और वहीं पे हमारे 4-5 मिनट ख़राब हो जाते हैं। अब जैसे तैसे करके अगर आपने 5 मिनट लगा भी दिए और प्रश्न का उत्तर आ गया, तो इसका आगे नुकसान ये होगा कि अगले प्रश्न आपको हैवी लगने लगेंगे। आप ऐसे प्रश्नों को कोई मार्क लगाइए। मैंने कई बार कहा है कि ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे पता चले कि इसमें थोड़ा ही दिमाग लगाना है, बाद में आराम से लगाएंगे। ये कर सकते हैं, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। जो प्रश्न आपको आसान लगते हैं उन प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़िए और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करिए कि कितने क्वेश्चंस हो गए। कोशिश करिए कि एक राउंड में कम से कम 20-25 क्वेश्चंस आप कर लें, 30 क्वेश्चंस तक पहुँच जाएँ और उसके बाद से आप काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे कि ठीक है, अब आसान क्वेश्चंस करते करते धीरे धीरे हम 40 के पार तक पहुंच जाएंगे। अभी 1 घंटे का समय है, ठीक है ना। तो ये काम करिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करिए कि आप भैया आराम करो, अभी आते हैं, ठीक है ना। उसके साथ ये नहीं दिखा देना कि तुम तो अपने आदमी हो, तुम्हें तो हल करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। समय वही है, समय बीत रहा है और ऐसे में प्रश्नों के साथ फंसना कहीं से भी उचित नहीं है, और ख़ास तौर से तब जब ये पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको छोड़कर बाकी भी किए जा सकते थे। कई बार ऐसा होता है कि किसी खास क्वेश्चन को आप पढ़ के गए थे, सेम क्वेश्चन आ भी गया, लेकिन इसके बावजूद फंस रहा है और आपको अच्छे से पता है कि इसमें समय लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। ऐसे प्रश्नों को भी मार्क करिए, आगे बढ़िए। वापस आएंगे फिर देखेंगे। अब इसी में कैसे प्रश्नों को हल करें, इसी की एक तीसरी श्रेणी है और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हमें से बहुत सारे लोगों को पता है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ मुझे कुछ भी कर लूँ, यहाँ होने वाला है नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते मेरा मैथ कमज़ोर है और पहली दृष्टि पड़ी क्वेश्चन पे और देखते ही लग रहा है कि ये मैथ का क्वेश्चन है। ऑप्शंस वगैरह देख के लग रहा है कि ये कठिन प्रश्न है। एक बात ये कि मुझे मैथ आती नहीं, दूसरी बात ये कि मैंने देख लिया कि मैथ का ही क्वेश्चन है। इसके बावजूद हम में से कुछ लोग इतने स्मार्ट हैं कि बड़ी आराम से उस पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। ये गलती कतई नहीं करना। मैं फिर से दोहरा दूं कि 80 क्वेश्चंस हैं, 80 में से आप मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही आँख बंद करके छोड़ना है, उनके बारे में सोचना भी नहीं है, उनके बारे में उनको पढ़ना भी नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि ये वही है जो मुझे नहीं आता है, उसे मत पढ़िए, ज़रूरी नहीं है। देखिए जीएस में कहा जाता है, जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, कि हर क्वेश्चन को आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ताकि समझ में आए चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे आपको मेरिट में आना है, कट ऑफ से ऊपर आना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको 33% लाना है। आप जानते हैं कि मैथ का क्वेश्चन मुझे आता नहीं है, आप मान लेते हैं आपको परसेंटेज नहीं आता या औसत नहीं आता, देखने में लग रहा है कि औसत का क्वेश्चन, इसके बावजूद आप क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे, ऑप्शन क्यों पढ़ेंगे? मत पढ़िए, वो समय बचाइए और वहाँ पे लगाइए जो चीज़ आपको आती है। वहाँ कोई ऐसी चीज़ मार्क कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने वहाँ पे 0 लिख दिया उसके सामने, इसका मतलब है कि इसको मैंने ढेला भर महत्व नहीं दिया है क्योंकि मुझे आता नहीं है। लास्ट में समय बचेगा तो मैं आके इसे देख लूँगी, अदरवाइज तो वैसे भी मुझे छोड़ना है क्योंकि इसके आधार पर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और भी क्वेश्चन हैं 80 में से जो मेरे लिए बनाए गए हैं। ये सबसे ख़ास चीज़ है। हमें से बहुत सारे दोस्त यहाँ भटक जाते हैं, उन्हें पता है कि ये नहीं करना है, इसके बावजूद पूरा क्वेश्चन वहाँ पढ़ेंगे और समय ख़राब करेंगे। ये आप ना करिए, समय नहीं है, 2 ही घंटे में आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, मज़ेदार चीज़ है कि जिनका मैथ कमज़ोर है वो क्या करें। कभी फुर्सत में आपने सोचा है कि अगर आप 10 लोगों से 20 लोगों से बात करें कि सीसेट में आपका मैथ ठीक है, 99% लोग कहें कि नहीं मैथ नहीं ठीक है। तो जिनका मैथ कमज़ोर है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लगभग सबका कमज़ोर है। जो लोग जिन्होंने मैथ बैकग्राउंड से पढ़ाई की है या फिर आईआईटी वगैरह किया है या फिर साथ में वो एसएससी वगैरह की तैयारी भी कुछ सालों तक उन्होंने की है, उनका मैथ कुछ हद तक ठीक है।
लेकिन एक ख़ास बात पता है क्या, कि जिनको लगता है कि मेरा मैथ ठीक है, उनकी भी औकात सिर्फ इतनी ही होती है कि 25 में से कुछ क्वेश्चंस ही हल कर लें। क्योंकि ध्यान से समझिए, और समझने के लिए, मेरी बात को साबित करने के लिए आप चाहें तो पिछले साल के मैथ के क्वेश्चंस देख सकते हैं। जिन लोगों को इस बात का घमंड है या इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हमें मैथ अच्छे से आता है, वो एक अलग तरह का मैथ है। जब हम मैथ को परसेंटेज, औसत, इन सब चीज़ों को, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब पढ़ते हैं ना, ये सीधा सीधा हम पढ़ते हैं। यूपीएससी सीधा सीधा मैथ कभी नहीं पूछती, घुमा फिरा के पूछती है। 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे होते हैं, आप फार्मूला लगाएंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन होता है, एकदम हाई स्कूल टाइप का। ठीक है, कि किसी ने, जैसे मान लीजिए 2020 का या 19 का एक सीसेट का था, कि किसी ने इतने रुपए की कार खरीदी, इतने रुपए में बेच दी, अब बताइए कि उसको कितना फ़ायदा या कितने % का, ऐसे कुछ था, कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ। ये फार्मूला पे है, एक बार फार्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2-4 क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन इसके बाद मैथ के क्वेश्चंस भी दिमाग ख़राब करने वाले होते हैं। और जो लोग बहुत अपने आप को तिस्मार हम समझते हैं मैथ में, वो कभी कभी गच्चा खा जाते हैं यहाँ पे। तो आप, पहली बात ये कि मैथ कमज़ोर है तो इस बात का टेंशन मत लीजिए कि आप ही पीछे छूट गए। 99% लोग इसी कैटेगरी में हैं और अच्छे से सीसेट क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जिनका मैथ ठीक है वो भी इस बात के घमंड में न रहें कि सिर्फ इसी के बल पर हम सब कुछ कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 के आसपास मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। और जिनका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार मैथ है, वो भी बहुत कर पाएंगे, तो 15 से 16 क्वेश्चंस कर पाएंगे। इससे ज़्यादा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करें, रीजनिंग में भी ऐसा ही है। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस बड़े आसान आते हैं। पासा का क्वेश्चन आएगा एक नज़र में, अगर आपने पासा का ट्रिक समझा है एक नज़र में कर लेंगे। वो ABCD का आता है, बीच में कहीं गैप है, कर लेंगे। श्रेणी वाला क्वेश्चन आता है, आराम से कर लेंगे। लेकिन सीसेट में, रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे जिनको लगता है कि हमें रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, वो भी फंस सकते हैं। वहाँ भी 25 के मान लेते हैं, 25 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन जिनकी बहुत अच्छी रीजनिंग है वो भी मुश्किल से 15-16 क्वेश्चंस वहाँ से कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं। तो क्या करें, वही तो बात है। सबसे अधिक ध्यान कहाँ दें, ये आखिरी पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, आप उसके बल पे सीसेट नहीं निकाल सकते। अगर आपका मैथ बहुत शानदार है, इसके बल पे भी आप कुछ नहीं कर सकते। और जिनकी रीजनिंग अच्छी है, ख़राब है, चाहे कुछ भी है, उन्हें एक तीसरी चीज़ है जहाँ ध्यान देना पड़ता है, और वो है कंप्रीहेंशन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्या कमज़ोर है, क्या ठीक है, लेकिन कंप्रीहेंशन को अगर किसी ने इग्नोर किया तो उसने पहले ही मान लिया है कि मेरा सीसेट नहीं होने वाला है। 25 क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन के आते हैं। और करना क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है, हिंदी में भी सेम पैराग्राफ है, दोनों में से कोई एक को पढ़ लीजिए और इसी पैराग्राफ के आधार पे 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चंस हैं। और ये सबसे ज़्यादा, आप कहते हैं ना, जैसे कि कुछ लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट, सबसे नीचे ही फल लटका हुआ है, सबसे पहले इसे ही तोड़ लो। ठीक है, अगर आप कंप्रीहेंशन अच्छा कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन आप करेंगे, सही तरीका अगर आपने अपनाया तो 25 में से 23 क्वेश्चंस भी सही हो सकते हैं। और यही इसकी सबसे ख़ास बात है। एक मैंने वीडियो बनाया है और उसमें मैंने लिखा भी था, मुस्कुराइए सीसेट आपका आसान हो गया। उसमें मैंने बताया है कि कैसे साइंटिफिक तरीके से आप कंप्रीहेंशन को कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आप कैसे हल कर सकते हैं सही सही। सीसेट वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपके सीसेट क्वालिफाई करने का आधार यही है, चाहे आप दूसरे जो बाकी 2 सेक्शंस उसमें कितने भी अच्छे आप क्यों ना हो, क्योंकि रीजनिंग में और मैथ में यूपीएससी खूब खेल कर रही है। यही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे यूपीएससी ने एक लेवल बना कर रखा है। चाहे आप 2013 का पैराग्राफ उठा कर देखिए, चाहे अभी का उठा के देखिए। हाँ, अभी एक चीज़ अच्छी हुई है कि शुरू में पैराग्राफ काफ़ी जटिल होते थे, मतलब ट्रांसलेशन बड़ा ख़राब होता था। अभी का ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छा हो गया है, हिंदी वाला, तो और चीज़ें यहाँ पे आसान हो गई हैं। लेकिन जिनको चीज़ नहीं समझ में आती, जिन्होंने कभी पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, उनको लगता है कि उनके लिए एक नई चीज़ है, पता नहीं क्या है, क्योंकि इस तरह की चीज़ हमें पढ़ाई नहीं जाती, ज़्यादा हमने प्रैक्टिस की नहीं, तो थोड़ा सा डर लगता है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, कंप्रीहेंशन कैसे हल करना है, तो आप बहुत आसानी से कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे और समझ में आ जाएगा कि बस इसके साथ क्या करना है, कैसे हल करना है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे ऑप्शंस को समझना है, कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे सही उत्तर को चुनना है, ये चीज़ है। तो सबसे अधिक ध्यान देने की बात अगर करें तो वो बात है कंप्रीहेंशन की। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कंप्रीहेंशन को आप पहले हल करते हैं कि बाद में हल करते हैं। देखिए, हिंदी माध्यम के बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कंफर्टेबल हैं, कंप्रीहेंशन में कंफर्टेबल हैं, तो शुरू में ही उसको हल कर लेते हैं ताकि एक ही बार में, मतलब
1 घंटे के अंदर जो है अगर उन्होंने सारा कर लिया, 25 के 25 कर लिए, तो इस बात को लेके काफ़ी आश्वस्त हो जाते हैं कि ठीक है 25 में से 2-3 गलत हो जाएंगे, फिर भी हमने ठीक ठाक कर लिया। तो उनका दिमाग थोड़ा सा हल्का महसूस करता है और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं। लेकिन आपके ऊपर है कि आप कौन से चीज़ में कंफर्टेबल हैं, उसको देख लीजिए। अगर आप रीजनिंग अच्छा करते हैं तो जल्दी जल्दी वही करके फिर कंप्रीहेंशन पे आइए। मैथ करते हैं तो एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए और कंप्रीहेंशन पे आइए और इसी को अपनी सफलता का आधार बनाइए। एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है, मान लेते हैं कि आपको बिल्कुल भी कंप्रीहेंशन नहीं आता, आप उसको मतलब डर ही लगता है, दिमाग में बैठ ही गया कि मुझे ये नहीं करना, मुझे मैथ और रीजनिंग के आधार पे निकालना है। तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। अगर आपको वाकई कंप्रीहेंशन से एकदम डर लगता है तो इसके लिए आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप रीजनिंग और मैथ को मिला करके आराम से 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, मैथ अच्छा है, तो कंप्रीहेंशन में हालांकि छोड़ के नहीं आना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्रीहेंशन छोड़ के आ जाइए, कंप्रीहेंशन को बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले इनको कर लीजिए। लेकिन यहाँ सावधानी की बात यही है कि मैथ और रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन आपका जब फंसाएगा तो लंबा समय खींच सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पे ये वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि छोड़ के भागिए उसको, ठीक है ना। कंप्रीहेंशन में बड़े आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, एक बार पढ़ेंगे क्या निष्कर्ष है, 4 बार मतलब 4 कथन पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा इसका यही सही होगा, उसके तरीके मैंने बताए हैं। तो इस तरह से अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। और जो मैंने पहले बात कही थी शुरू में, उसको लास्ट में फिर से कहता हूँ कि सारी स्ट्रेटजी सेट है, सब कुछ बढ़िया है, इसके बावजूद कुछ लोग सीसेट फेल कर जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो इस बेसिक बात को भूल जाते हैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, वो घबराने लगते हैं और उसके बाद से गड़बड़ा देते हैं। सीसेट घबरा कर देने वाला पेपर नहीं है, सीसेट रिलैक्स होकर पेपर देने वाली चीज़ है, ठीक है। तो आप एकदम रिलैक्स मन से जाइए, आराम से पेपर देखिए और उन क्वेश्चंस को खोजिए जो आपके लिए आसान है, उनको करिए, धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, ठीक है। एक और छोटी सी ट्रिक मैं बता रहा हूँ फाइनली, कि हर सेकंड अपने आप को मोटिवेटेड रखने का एक उपाय है। एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, पता है क्या, खास तौर से ये सीसेट में लागू होता है, जीएस में लागू करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक राउंड आपने कर लिया ना, 1 घंटे आपने कर लिए, तो उसको काउंट कर लीजिए। काउंट करेंगे तो आपके पास मान लेते हैं 25-30 क्वेश्चन, आपने मान लेते हैं एवरेज तौर पे आपने 30 क्वेश्चंस पहले राउंड में कर लिया, जो कुछ आपको आ रहा था। उसके बाद से ना आप अपने आप से ये कहिए कि देखो 27 क्वेश्चंस हमारे सही करने थे और हम 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर चुके हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन गलत हुआ, माइनस मार्किंग कर दें तब भी हमारे पास ये आ जाएगा। यानी कि लगभग हम इतना कर चुके हैं कि इतने में क्वालिफाई कर जाएंगे, थोड़ा सा और करना है। इसके बाद आप 1 और क्वेश्चन करेंगे, 2 और क्वेश्चन करेंगे, ऐड करते जाइए, मन ही मन ये सोचते जाएंगे। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा ना, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते चले जाएंगे, मज़ा आने लगेगा। अच्छा हम 35 कर लिए, अरे वाह 27 करना था हमने 35 कर लिया, अरे 37 कर लिया, अरे 38 कर लिया, अरे 40 कर लिया। तो इस तरह से आप अपने आप को याद दिलाते जाएं कि आप कट ऑफ से ऊपर उठते चले जा रहे हैं, जितना चाहिए उससे ऊपर उठते चले जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में ये होगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ेगी। और ये एकदम उल्टी चीज़ है उन लोगों से जो घबरा के तैयारी करते हैं, घबरा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 घंटे बाद ना ऐसा लगता है कि दिमाग से धुआं निकल रहा है कई सारे लोगों के, ठीक है। और जैसे जैसे समय करीब आता है वो और परेशान होने लगते हैं, भले ही उन्होंने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये उसका उल्टा है। आप अपने आप को याद दिलाते जाइए कि जितना करना था उससे हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिन क्वेश्चंस को आपने कहा था कि इस पे हमें दिमाग लगाना है, थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, वो क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। ये सबसे बढ़िया तरीका है, इससे आप रिलैक्स भी रहेंगे, जो क्वेश्चन फंस सकते थे उनको अच्छे से हल भी कर लेंगे। अदरवाइज़ परेशान होंगे तो क्या होगा कि जो क्वेश्चन थोड़े से फंस सकते थे वो बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे और समय भी निकल जाएगा, क्वेश्चन भी हल नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके, एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स रहिए, अपने आप से बार बार कहिए कि मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वालिफाई तो करना है, सिर्फ इतने क्वेश्चंस करने हैं। एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट राउंड के बाद काउंट करना शुरू कर दीजिए, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद याद दिलाइए कि अरे हम उससे ऊपर आ चुके हैं। ये चीज़ें आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस कराएंगी, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा खोल देंगी, ताकि और चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें, एग्ज़ाम को और आसान बना सकें और बहुत आसानी से सीसेट क्वालिफाई कर सकें, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सफल होइए जल्दी से, ठीक है जी। आगे मिलते हैं, नमस्कार।